राधे राधे, जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आपका अपने निर्चन एटी की पाठशाला में। जैसा कि आपको बताया, हम लोग क्लास 12 की मैथ्स कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने आपके प्रीवियस टॉपिक्स में आपको इंटरसेक्शन वाली प्रॉपर्टीज को देख लिया था। जैसे आप देख पा रहे होंगे, आपकी पिछली लास्ट क्लास की स्लाइड लगी हुई है। द इंटरसेक्शन ऑफ टू इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन अ सेट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन द सेट। मतलब किसी भी कोई सेट आपके पास ए दे रखा है और अगर उसके आपके इक्विवेलेंस रिलेशंस दे रखे हैं तो उनका जो इंटरसेक्शन होगा इक्विवेलेंस रिलेशंस का, वो भी आपका इक्विवेलेंस रिलेशन शो करेगा। हमने लेट किया था आर और एस हमारे दो इक्विवेलेंस रिलेशन किसी ए सेट पे दे रखे हैं। फिर हमने उसे इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए हम लोगों ने साथ में देखा था कि आपकी तीन प्रॉपर्टी, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, ये तीनों प्रॉपर्टी आपकी शो होनी चाहिए। फिर हमने अपने थ्योरम के माध्यम से रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव इन तीनों प्रॉपर्टीज को शो करके इस चीज को प्रूव करा के देखा था। तो इतना काम हम लोगों ने साथियों अपने पिछली क्लास में कर लिया था। तो जो भी साथी पिछली क्लास को ना देख कर आए हो, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जाइए और पिछली क्लास को देख कर आइए, वहां से आपके इस कॉन्सेप्ट को काफी बिल्ड किया गया है। अब हम आज के नेक्स्ट टॉपिक्स या नेक्स्ट थ्योरम की ओर आगे बढ़ेंगे, जिनमें हमें यूनियन देखना है कि द यूनियन ऑफ टू इक्विवेलेंस रिलेशंस ऑन अ सेट ए इज नॉट नेसेसरी एन इक्विवेलेंस रिलेशंस ऑन द सेट। मतलब कि यूनियन, जैसे इंटरसेक्शन में तो हमने प्रॉपर्टी देखी कि वो इक्विवेलेंस रिलेशन को शो करता है, लेकिन यूनियन में हमेशा हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो हम इस चीज को आज यहाँ पे प्रूफ करके देखेंगे। तो एक बार आप इस स्लाइड को देख लीजिए, फिर इसको इरेज करके आगे बढ़ते हैं। आइए साथियों, इसे इरेज करते हैं और अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर आगे बढ़ जाते हैं। पिछली क्लास देख के आएंगे आप लोग, कोई भी क्लास कोई स्किप नहीं करेगा, क्योंकि जो भी साथी स्किप करेंगे फिर उनके लिए दिक्कत हो जाएगी। अब हम यूनियन के कॉन्सेप्ट को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इंटरसेक्शन के लिए हमको क्या देखना है? यूनियन। ठीक है, नेक्स्ट थ्योरम हमारी क्या है? द यूनियन ऑफ टू इक्विवेलेंस रिलेशन। तो द यूनियन ऑफ टू इक्विवेलेंस रिलेशन on a set A is not necessary. On a set A is not necessary नॉट, यहाँ पे नेसेसरी जोड़ दीजिएगा, नॉट नेसेसरी इक्विवेलेंस रिलेशंस ऑन द सेट। अब हमें यहाँ पे अपनी नई थ्योरम देखनी है, नई थ्योरम को प्रूव भी करना है कि इंटरसेक्शन में हम लोगों ने देखा कि हमारा रिलेशन कैसा बन रहा था, यूनियन बन जा रहा था, सॉरी इक्विवेलेंस रिलेशन बन जा रहा था। बट यहाँ पे हमको क्या देखना है कि हमारा यूनियन जो होगा, जरूरी नहीं है कि हमेशा क्या करे, नॉट नेसेसरी आपका इक्विवेलेंस रिलेशन को शो करे। तो आइए, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी, नेक्स्ट थ्योरम है, जिसको हम प्रूव करके आगे बढ़ते हैं। हमने मान लिया लेट आपके पास एक कोई सेट दे रखा है, ठीक है। इस सेट में कुछ तीन एलिमेंट्स इस तरीके से ले लेते हैं, क्योंकि हमें इसे प्रूफ करना है। तो हमने मान लिया आपके पास ए, बी और सी, ये तीन एलिमेंट्स आपके सेट ए में दे रखे हैं, और दो रिलेशन भी यहाँ पे हम लेट कर ले देते हैं। एंड लेट आर एंड एस, दो रिलेशन ले लेते हैं, बी टू रिलेशन, किस पे? सेट ए पे। ठीक है, ए सेट पे हमने क्या कर लिया, दो रिलेशन को भी लेट कर लिया।
आर रिलेशन आपको क्या दे रखा है, ए का ए के साथ ऑर्डर पेयर है, बी का बी के साथ ऑर्डर पेयर है, सी का सी के साथ ऑर्डर पेयर है, ए बी और बी ए, ये ऑर्डर पेयर आपका आर रिलेशन दे रखा है। एस रिलेशन इसी तरीके से हम कुछ ले लेते हैं, एस रिलेशन हमारे पास है ए, फिर बी बी, फिर सी का सी ऑर्डर पेयर है, फिर बी का सी ऑर्डर पेयर, फिर सी के साथ बी का ऑर्डर पेयर। ये हमारे पास क्या दे रखा है, एस रिलेशन दे रखा है। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो आर और एस ये दोनों की दोनों आपको क्या मिलेंगे, इसमें इक्विवेलेंस रिलेशन इस साइड पे ए पे मिलेंगे। इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए हमारे पास प्रॉपर्टी क्या चाहिए, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांसिटिव। ठीक है, तो हम सबसे पहले अपनी रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी देखें। तो रिफ्लेक्सिव के लिए हमें ए, बी बी और सी सी इन तीनों का ऑर्डर पेयर मिलना चाहिए। तो ए, बी बी और सी सी इन तीनों का ऑर्डर पेयर हमको मिल रहा है, तो रिफ्लेक्सिव हो गया। सिमेट्रिक के लिए अगर हम देखें तो हमारा इसका रिवर्स पेयर होना चाहिए, तो ए का ए के रिवर्स पेयर मिल जाएगा, इसका भी इसी में, इसी का भी से ए बी है तो ए बी का बी ए भी है, मतलब हमारा सिमेट्रिक भी हो गया। ट्रांसिटिव के लिए अगर हम देखें तो हमारा ए के साथ ऑर्डर पेयर बनाएगा तो ए और बी मिलना चाहिए, तो ए और बी मिल गया। अगर बी और बी के साथ ऑर्डर पेयर बनाएगा तो हमें ए और ए मिलना चाहिए, तो ए और ए मिल गया। तो हमारा रिलेशन कैसा है, ट्रांसिटिव भी है। तो अगर हमारा रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांसिटिव है, तो हमारा रिलेशन कैसा होता है, रिफ्लेक्सिव होता है। ठीक इसी तरीके से अगर हम इस पे देखें तो रिफ्लेक्सिव के लिए आपको ए के साथ, बी के साथ, सी के साथ तीनों मिल गए, मतलब आपका रिफ्लेक्सिव बन गया। सिमेट्रिक के लिए अगर आपके पास बी सी है तो सी और बी भी मिल गया, तो इसका तो रिवर्स पेयर आपको मिल ही जाएगा, तो सिमेट्रिक भी हो गया। ट्रांसिटिव के लिए अगर हम देखें तो अगर यहाँ पे बी बी लें तो बी और सी बनेगा, तो बी और सी हमारे पास है। सी सी ले लें तो बी और बी इसका ऑर्डर पे बनेगा, बी और बी यहाँ पे है। ठीक है, अगर सी और सी ले लें तो यहाँ पे सी और बी बनेगा, तो सी और बी है। तो इस तरीके से हम कोई भी ऑर्डर पे लेकर देख रहे हैं तो हमारा रिलेशन जो ये आर और एस बन रहा है, रिफ्लेक्सिव भी बन रहा है, सिमेट्रिक भी बन रहा है और ट्रांसिटिव भी बन रहा है। और हमने कल की क्लास में देखा था कि जो रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांसिटिव बनेगा वो क्या होगा, आपका रिफ्लेक्सिव होगा। मतलब यहाँ से क्या निकल के आया, आर और एस आपके रिफ्लेक्सिव रिलेशंस हैं। ठीक है, यहाँ से ये चीज आपकी क्लियर हो गई। हेंस आप इसे लिख लेंगे, हेंस it is clear that R and S are कौन से रिलेशन है, इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, R और S क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक है, हमको ये क्या दिखाना है कि इनका यूनियन जो है वो इक्विवेलेंस रिलेशंस ना होने पाए। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ से इनका यूनियन ले लेते हैं। अगर हम इन दोनों का यूनियन लेंगे, ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनका यूनियन ही लिख लेते हैं। इनका यूनियन बनाएंगे तो क्या बनेगा, ए बी बी सी सी दोनों में है तो ये तो आ जाएगा इसी के साथ। ठीक है, तो ए के साथ ए बन जाएगा, बी के साथ बी बन जाएगा, फिर सी के साथ सी बन जाएगा। ठीक है, फिर ए बी भी आएगा इसके पास, जी हाँ, बी ए भी आएगा, जी हाँ, ठीक है, बी सी भी आएगा, जी हाँ, फिर सी बी भी आएगा, जी हाँ। तो ये क्या बन गया हमारा, कौन सा रिलेशन बन गया आपका, इनका यूनियन बन गया। अब यूनियन को क्या, ये आपका रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांसिटिव ये तीनों चीज हमको चेक करनी है। रिफ्लेक्सिव के लिए हम देखेंगे सेट हमारा तो ए ही से सेट करना है, तो ए बी बी सी सी ये तीनों ऑर्डर पेयर हैं, ए बी बी सी सी, जी हाँ, ये आपका रिफ्लेक्सिव बन गया। तो आइए देखते हैं, रिफ्लेक्सिव के लिए हमने इसे चेक किया। ठीक है, तो ये आपका रिफ्लेक्सिव बन गया क्योंकि आपके पास ए बी बी सी सी तीनों ऑर्डर पेयर आपके मिल गए। फिर हम यहाँ सिमेट्रिक के लिए चेक करते हैं। सिमेट्रिक के लिए देखें तो इनका तो रिवर्स होगा ही, ए बी का रिवर्स बी ए है, बी सी का रिवर्स सी बी है, मतलब ये आपका सिमेट्रिक भी बन रहा है, तो सिमेट्रिक भी बन जाएगा। फिर हम ट्रांसिटिव देखें, ट्रांसिटिव, अगर ट्रांसिटिव की बात की जाए यहाँ से तो अगर सी और सी ले लें तो सी और बी मिल जाएगा। अगर हम बी और बी ले लें तो ए और सी है, ए सी का मामला यहाँ फंस गया। अगर आप ध्यान से देखें
तो इन दोनों को देखें, इन दोनों को, ठीक है, इन दोनों से अगर आप बी ले लेंगे तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, ए कामा सी। ट्रांसटिव के लिए आपको ए कामा सी आपको यूनियन में मिलना चाहिए, बट आपको इसमें कहीं भी ए और सी मिल रहा है, नहीं दिख रहा है। तो इसके लिए आप क्या लिखेंगे, ए कामा सी डज नॉट बिलोंग्स किसमें, आर यूनियन एस, मतलब कि आपका रिलेशन ट्रांसटिव पे फेल हो गया। रिफ्लेक्सिव में तो हमें सारा मिल गया, सिमेट्रिक में सारा मिल गया, बट ट्रांसटिव में हमको ए कामा सी यानी ए और सी का ऑर्डर पेयर आपकी रिलेशन आर यूनियन एस में नहीं मिल रहा है, मतलब हमारा रिलेशन रिफ्लेक्सिव हुआ, सिमेट्रिक हुआ, बट ट्रांसटिव नहीं हुआ। तो यहाँ से हम क्या कहेंगे, the union of two equivalence relation on a set is not necessary equivalence relation on the set। जरूरी नहीं है कि आपका जो यूनियन रिलेशंस होगा वो क्या होगा, इक्विवेलेंस रिलेशंस होगा। हमने इसे प्रूफ करके देख लिया, हेंस प्रूफ दैट, ठीक है, इसे आप लिख देंगे हेंस प्रूफ दैट। इस चीज को हमने प्रूफ करके देख लिया। तो इस तरीके से आपको चीजें एज्यूम करके प्रूफ करनी है। नोट डाउन करिए फिर आगे बढ़े। नोट हो गया साथियों? आइए अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। साथियों तो हम लोगों ने आपका इंटरसेक्शन भी देख लिया कि दो इक्विवेलेंस रिलेशन का इंटरसेक्शन आपका इक्विवेलेंस रिलेशन शो करता है। यूनियन देख लिया कि दो इक्विवेलेंस रिलेशन का जो आपका यूनियन होगा वो जरूरी नहीं है कि हमेशा आपका इक्विवेलेंस रिलेशन हो, इसे हमने प्रूफ करके देख लिया। अब निकल के नेक्स्ट थ्योरम आपके रिजल्ट निकल के आता है कि इक्विवेलेंस रिलेशन का जो इनवर्स होगा वो इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। तो ये थ्योरम है आपको, इसको हम लोग प्रूफ करने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो आइए आपके थ्योरम को प्रूफ करते हैं, ठीक है। थ्योरम है आपकी कि द इनवर्स ऑफ एन इक्विवेलेंस, द इनवर्स ऑफ एन इक्विवेलेंस रिलेशन is an equivalence relation। ठीक है, द इनवर्स ऑफ एन इक्विवेलेंस रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। हमारा इक्विवेलेंस का इनवर्स होगा वो क्या होगा, आपका इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। आइए अब इसको हम प्रूफ करके देखते हैं। प्रूफ करना है तो उससे पहले हम क्या अज्यूम करते हैं, सिंस आर को क्या लेते हैं, रिलेशन ले लेते हैं किस पे, ए पे। सिंस आर इज ए रिलेशन ऑन ए, ठीक है, आर क्या है, एक रिलेशन है किसी सेट ए पे, ठीक है। आर क्या होगा, ये से वाला सबसेट होगा इनके कार्टेशियन प्रोडक्ट का,
ठीक है, हमको इसका इनवर्स प्रूफ करना है। ठीक है, हमको करना है इसका इनवर्स प्रूफ करना है, यानी आर इनवर्स इस सबसेट ऑफ किसका होगा, ए क्रॉस ए का। यहां से निकल के आएगा आर इनवर्स इज आल्सो रिलेशन ऑन ए। आर इनवर्स भी क्या होगा अपना, एक रिलेशन होगा। ठीक है, आर इनवर्स इज आल्सो रिलेशन ऑन ए। ठीक है, हमको ये चीजें प्रूफ करनी है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। अब हमको क्या दिखाना है, नाउ वी प्रूव दैट आर इनवर्स इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, नाउ आपको लिखना होगा, लिख लीजिए सब कुछ। नाउ वी प्रूव दैट आर इनवर्स इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, आर इनवर्स को हमको क्या दिखाना है, यहाँ से इक्विवेलेंस रिलेशंस दिखाना है। अब इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाने के लिए आपको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांसलेटिव प्रॉपर्टी दिखानी होगी। तो आइए सबसे पहले रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी की तरफ आगे बढ़ते हैं। रिफ्लेक्सिव, हमने कोई एलिमेंट लिया, लेट ए बी एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑन, हमने ए से कोई ए एलिमेंट ले लिया। ए बिलोंग्स कहाँ से कर रहा है, आपका ए से बिलोंग्स कर रहा है। तो जाहिर सी बात है, अगर इसी एलिमेंट का हम ऑर्डर पेयर ले लेंगे तो किससे बिलोंग्स करेगा, आपका रिलेशन आर से बिलोंग्स कर जाएगा। ठीक है, और उसका इनवर्स क्या होगा, खुद में होता ही है। और आर क्या है, आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, क्योंकि हमें क्या प्रूव करना है, हमें करना है द इनवर्स ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन। तो हमारे पास आर तो ऑलरेडी आपका इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो अगर इक्विवेलेंस रिलेशन है तो ये कंडीशन आपकी होल्ड करेगी। और बाई इनवर्स डेफिनेशन से अगर मान लीजिए 1 इसमें है तो 1 का इनवर्स क्या होगा, 1 ही तो होगा, तो वो भी इसके अंदर एज्यूम कर जाएगा। तो बाई इनवर्स डेफिनेशन ये चीज कहाँ बिलोंग्स कर जाएगी, बाई, आप देख लीजिए बाई इनवर्स डेफिनेशन क्या हो जाएगी, ये ए, और ए कहाँ से बिलोंग्स कर जाएंगे, आपके आर इनवर्स में बिलोंग्स करेंगे, मतलब ये आपके इस रिलेशन में भी मिल जाएंगे। सो आपका यहाँ पे आर इनवर्स का निकल जाएगा, फॉर ईच ए बिलोंग्स एट ए, सो आर इनवर्स इज आपका रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। इज रिफ्लेक्सिव ऑन ए, तो हमने रिफ्लेक्सिव यहां से दिखा दिया। अब हमें क्या क्या दिखाना है इसको, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। ठीक है, आइए अब सिमेट्रिक दिखाते हैं। ठीक है, सिमेट्रिक की बात करें, अगर हमने माना कि आपका ए और बी कहां से बिलोंग कर रहा है, आर इनवर्स है, तो हमको बी और ए दिखाना होगा। लेकिन अगर ए और बी आर इनवर्स में है तो जाहिर सी बात है बी और ए कहां से बिलोंग कर जाएंगे, आपके रिलेशन आर से। लेकिन अगर आर आपका इक्विवेलेंस रिलेशन है तो जाहिर सी बात है ए और बी किसमें बिलोंग कर रहे होंगे, रिलेशन आपका आर में बिलोंग कर रहे होंगे। ठीक है, तो यहां से निकल के आएगा कि ए और बी कहां से बिलोंग कर जाएंगे, आपके रिलेशन आर से। और अगर ए और बी रिलेशन आर से बिलोंग करें तो इसका जो उल्टा करेंगे, बी और ए कहां से बिलोंग कर जाएंगे, आपके आर इनवर्स से बिलोंग करेंगे, यानी इसके इनवर्स में एग्जिस्ट कर जाएंगे। और अगर ए भी आपका बिलोंग्स कर रहा है आर इनवर्स में और बी ए भी बिलोंग्स कर जा रहा है आर इनवर्स में, तो ये सिमेट्रिक प्रॉपर्टी शो कर रहा है। तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि हमारा आर इनवर्स सिमेट्रिक भी हो गया। सो यहाँ हम लिख सकते हैं, सो आर इनवर्स इज सिमेट्रिक ऑन ए। आर इनवर्स यहां से क्या हो जाएगा, आपका सिमेट्रिक हो जाएगा किसमें, ए पे। अब नेक्स्ट एंड लास्ट चीज हमको क्या प्रूफ करनी है, आपकी ट्रांजिटिविटी।
हमने रिफ्लेक्सिव दिखा दिया, हमने सिमेट्रिक दिखा दिया। अब लास्ट चीज बच रही है आपकी ट्रांसिटिविटी। इसको दिखाते ही हमारा ये थ्योरम प्रूफ हो जाएगा। तो आइए, इसके लिए हमने क्या अज्यूम किया कि अगर ए और बी बिलोंग्स कर रहा है आपका आर इनवर्स से, ठीक है, और बी और सी भी बिलोंग्स कर रहा है किससे, आर इनवर्स से। इस चीज को हमने एज्यूम कर लिया। जाहिर सी बात है, जो इसका रिवर्स होगा किसमें, अगर आर इनवर्स में तो इसका रिवर्स किसमें होगा, आर में होगा। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा कि बी और ए कहाँ बिलोंग्स करेगा, आर में, एंड सी और बी कहाँ बिलोंग्स कर जाएगा आपका, आर में। अब अगर बी और सी और बी आपका आर में बिलोंग्स कर रहे हैं, तो इनका जो रिवर्स होगा वो आपका इनके इनवर्स में बिलोंग्स कर जाएगा बाय कंडीशन ऑफ आर इनवर्स। ठीक है, आर इनवर्स की डिफिनेशन के अनुसार इनका जो रिवर्स होगा वो उसमें बिलोंग्स कर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सी और बी और ए, ये हमें दोनों किस में दिख रहे हैं, आर में दिखते हुए दिख रहे हैं। यानी चूंकि क्या है, आर ट्रांसिटिव है। यहाँ से हमको साफ साफ क्या दिख रहा है, अगर हम इस चीज को देखें कि सी और बी चूंकि किसमें बिलोंग्स कर रहा है, आर में, ठीक है, एंड इसको ले लें बी और ए, ठीक है, ये कहाँ बिलोंग्स कर रहे हैं, आर में। अब अगर हम दोनों को बी ले लें, ठीक है, बी हटाएं क्योंकि क्या है, आर ट्रांसिटिव है, तो अगर आर ट्रांसिटिव है तो अगर बी हटाएंगे तो यहाँ पे सी और ए मिलेगा हमको। सी और ए कहाँ बिलोंग्स करेगा, यहाँ पे आर में, क्योंकि आर क्या होगा, ट्रांसिटिव होगा। और अगर यहाँ पे सी और ए आर में है तो ए और सी कहाँ से बिलोंग्स कर जाएंगे, आपके आर इनवर्स में बिलोंग्स करेंगे। यहाँ पे क्योंकि आर इज ट्रांसिटिव। ये तो हमें पता है ना कि अगर आर आपका रिफ्लेक्सिव है तो सॉरी, आर अगर आपका इक्विवेलेंस है तो आपका रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांसिटिव तीनों प्रॉपर्टी होल्ड करेगा। और अगर सी आपका बिलोंग्स कर रहा है आर में, तो एसी क्या होगा, आर इनवर्स में बिलोंग्स करेगा, इसका इनवर्स बन जाएगा। तो एसी करेंगे तो किसमें बिलोंग्स कर जाएगा, आर इनवर्स में। और अगर हमारा ए और बी किसमें बिलोंग्स कर रहा है, आर इनवर्स में, बी और सी आर इनवर्स में बिलोंग्स कर रहा है, तो ट्रांसिटिव के लिए हमको क्या चाहिए, ए और सी बिलोंग्स करना चाहिए आर इनवर्स में। तो हमारा ए और सी कहाँ बिलोंग्स कर गया, आर इनवर्स में बिलोंग्स कर गया। सो आर इनवर्स इज ट्रांजिटिव ऑन ए। तो आर इनवर्स क्या हो जाएगा आपका, ट्रांजिटिव हो जाएगा किस पे, सेट ए पे। तो ये हमने क्या प्रूफ किया आपका कि रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया और ट्रांजिटिव भी हो गया। नोट डाउन करिए फिर आगे बढ़े। एक लाइन इसको लिख लीजिएगा यहाँ पे, हेंस आर इनवर्स इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन ए। नोट डाउन करिए। नोट हो साथियों, तो हमने आज दो थ्योरम आपकी प्रूफ कर लिए। एक यूनियन का कि इंटरसेक्शन तो आपको इक्विवेलेंस रिलेशन का इक्विवेलेंस रिलेशन शो करता है, लेकिन यूनियन जो नहीं है कि हमेशा आपको इक्विवेलेंस रिलेशन शो करे। तो हमने उसको देखा कि उसमें रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी आपकी शो हो रही थी, बट ट्रांजिटिव में मामला गड़बड़ा गया, तो आपको ट्रांजिटिव नहीं हो रही, तो आपका इक्विवेलेंस रिलेशन, आपका यूनियन नहीं बन पाया था। ठीक है, फिर यहाँ पे नेक्स्ट थ्योरम हमारी थी कि हमको इनवर्स शो करना था कि किसी भी इक्विवेलेंस रिलेशन का जो इनवर्स होगा वो आपका इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। ठीक है, तो इस चीज को हमने कोई ABC तीन एलिमेंट्स लेके, क्योंकि हमें तीन प्रॉपर्टीज आपकी शो करानी थी, तो हमने सबसे पहले रिफ्लेक्सिव दिखाया। ठीक है, रिफ्लेक्सिव शो कराते ही हमने क्या दिखाया, आपका सिमेट्रिक दिखाया, और सिमेट्रिक शो कराते ही आपको ट्रांजिटिव भी दिखाया। आपको इतना याद रखना है कि आपका रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, तो अगर आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन है तो उसका यूज होगा आपके इसको इनवर्स का आपको इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ करते टाइम। उसका यूज हमने आपका रिफ्लेक्सिव में भी किया है, सिमेट्रिक में भी किया है, ट्रांजिटिव में भी किया है, भरभक्ति किया है। यहाँ पे लिख भी दिया गया है आपका ट्रांजिटिव में, जिसकी वजह से हमको ये चीजें मिली, और आपको यही चीजें प्रूफ करनी होंगी।
तो काफी डिटेल्स में आपको अच्छे से बता दिया गया है। फिर भी किसी साथी को कोई डाउट हो तो एक बार वीडियो पीछे करके आप आराम से क्लास को देख लीजिएगा, आपके सारे डाउट्स एकदम से बेसिक से क्लियर हो जाएंगे। फिर भी कोई डाउट बचा है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बोलिएगा। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल एटी की पाठशाला पे मिलेगी। तो जो साथी टेलीग्राम पे न जुड़े हो, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप टेलीग्राम चैनल एटी की पाठशाला जरूर ज्वाइन कर लें, वहाँ पे इसकी क्लास की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ओके, थैंक्स, जय श्री राम, राधे राधे।